लक्ष्मी जी कह रही हैं तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी? भगवान कह रहे हैं शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा? हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देवऋषि नारद ने शिवजी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी संतान चाहिए? एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी। देवलोक की अप्सरा। बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी। सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया। असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी सुंदर थी ताड़का। जाकर क्रोध करा। अगस्त बाबा ने कह दिया, ताड़का तुम मेरे सामने आकर चिल्लाचोट कर रही है, क्रोध कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर देती। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी। जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया, मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे।
थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना, 5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता है मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में जरी बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता मेरे बाबा दया करना, कर लेता, प्रसन्नता कर। सबका तरीका, सबका पूजन का तरीका, भगवान को मनाने का तरीका, प्रसन्न करने का तरीका, सबका अपना अपना। बस एक चीज शिव को रिझाने की सबसे बड़ी जो चीज है वो अपने चित्त में रखना कि शंकर को न छल प्रिय है, शंकर को न दिखावा प्रिय। और पुष्कर राज की ये कथा में हमने देखा, यहाँ जो भी बैठा, यहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो किसी के लिए खंडेलवाल परिवार ने नहीं रखा कि आप वीआईपी हो तो आपके लिए कुछ और अच्छे से व्यवस्था कर सकें। कथा होती भी ऐसी, सब एक जाजम पर होना चाहिए, सब एक जगह पर होना चाहिए और सब एक जैसे होना चाहिए। खंडेलवाल जी साधुवाद आपको इसके लिए, सब एक जैसा हो, एक जाजम, एक जैसा भाव सबके प्रति, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि अब मेहमान आए, अतिथि आए, अपने घर के रिश्तेदार आए तो उनको थोड़ा बिठाने के लिए जगह तो चाहिए। अब वो तो बहुत ज़रूरी है भाई। अब उनके मेहमान आए और ना बिठाएं तो अगली बार ये मेहमान के घर जाएं वो भी इनको ना बिठाएं, तो बड़ा सोचनीय प्रसंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना होता, हो जाता है। अभी परम पूज्य गुरु जी अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बाकराचार्य जी, पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जी, श्री जी महाराज जी के यहाँ पर हमारा जाना हुआ। वहाँ सरकार से मिलना हुआ। अब जब उनसे मिलना हुआ तो वहाँ पहुँचे, मिले तो बड़ा, वास्तव में संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं,
गुरुजन क्या होते हैं ये स्वामी जी को देखकर महसूस होता है। हमने सरकार के चरणों में एक बात कही, 50 सोने में गए तो बचे कितने? 50। 50 में से 20 साल तो तुम्हारी पढ़ाई के निकल गए, बचे कितने? 30। 30 में से फिर शादी हुई तो उसमें 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, यही खींचातानी लड़ाई झगड़ा में 10 साल। अब कितने बचे? बोलो बोलो। 20 में से 10 तो तुमने कमा कमा कर बच्चों को ढेर लगाने में लगा दिए। अब 10 साल जो मिले तो ये दांत होन भी उखड़ पड़े हैं। यहाँ से सुनाई नहीं दे, आँखा से दिखाई नहीं दे, घोड़ा से चढ़ा नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, पूरा शरीर और बचा कुचा तो सियोर वाले महाराज जैसे बाल भी उड़ गए। अब इतना छोटा सा जीवन और उसको भी अपन रोके निकाल दें तो जिंदगी बेकार है। कोई कितनी गाली दे, तुम बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके चक चक अलमस्त। अभी मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, जो तुम्हारे शरीर को सूट करे वो भोजन करो, क्योंकि बाद में ये भोजन नहीं मिलेगा। फोटो के आगे इतना बड़ा गाय का गोबर का कंडा जलाएंगे और घी और शक्कर छोड़ेंगे। केवल धुएं से काम चलाना पड़ेगा, केवल धुएं से। सब फोटो लगा के सब रिश्तेदार अपने सामने बैठ के खाएंगे और अपन फोटो में मुस्कुराएंगे और माला टंगी रहेगी। माला टंगी है और तुम मुस्कुरा रहे और सब गुलाब जामुन खा रहे और तेरे आगे कंडा जला के रख दिया। और वैसे तुझे दमे की बीमारी थी, दम कर कर के मर गई और कंडा जला के, और अंदर फोटो में खांस भी नहीं सकती, मुस्कुरा बस। काहे जिंदगी बेकार हो। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। ये बहुत मुश्किल से मिली, भाग्य जग गए। ए अजमेर वालों, पुष्कर वालों, भाग्य जग गए।
तो भंडार भर कर ये शिव महापुराण की कथा मेरे शंकर ने पुष्कर की झोली में दे दी है महाराज। भाग्य जग जा। उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से। एक पत्र आया है पुष्कर राज का ही है, चेतना कुमावत, मनोज कुमावत, मैं पुष्कर निवासी हूं गुरुजी, या मैं तीसरा पत्र भेज रही हूं, आप मेरा पत्र ही नहीं पढ़ते हो। अरे जी पत्र इतना सारा पढ़ा है, अब मैं कितना पढ़ूं, अब जितना पढ़ा लिखा हूं उतना पढ़ लेता हूं। आज मेरा तीसरा पत्र है और नहीं पढ़े ना तो सौगंध है तुम्हें। मैं पंडाल में नहीं आई, फिर काय लिखा, पर मेरे सास ससुर पंडाल में आए। गुरुजी धन्यवाद जी। चेतना कुमावत जी, श्री मनोज जी कुमावत जी, पुष्कर निवासी, धन्यवाद। आपने अपने माता पिता को कथा में भेजा, उसके लिए साधुवाद। ये पत्र मेरे अपने माता पिता सास ससुर के साथ में भेज रही हूं। बहुत बड़ा है रे। मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2020 में लॉकडाउन के चलते मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी तो 10 साल बाद संतान हुई, पर संतान तो हुई, पर बाबा ने मेरी संतान को वापस ले लिया। बीमारी के चलते संतान चली गई। डॉक्टरों का इलाज चालू हुआ, पर संतान का क्रम नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत कर, डॉक्टरों ने कहा अभी कोई चांस नहीं है, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, तू दयालु है, करुणा का सागर है, सबको देता है, मुझे भी देना। एक बार तूने दी, वो आपने वापस ले ली, पर अब जो देना वो वापस ना लेना। गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से आज मैं 5 महीने की गर्भवती हूं। बाबा को मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ये ओघड़ी है, वो साधारण नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। तारकासुर क्रोधित हुआ, उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, मृत्यु तो निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मरना पड़ेगा। एसी के रूम में भी सोगे तो मरोगे, और कूलर में सोगे तो भी मरोगे, नी पंखा में सोगे तो भी मरोगे, और नी सोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। मंदिर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इतने में एक व्यक्ति बोला फिर हम काय को सुने, हम तो हमारा घर जा रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद करें। जब मरना ही है, सुनो तो मरो, नी सुनो तो मरो, फायदा क्या। हमने कहा फायदा एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता है नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है नहीं। बस जिसने कथा सुनी वो काल के मुंह में आएगा जरूर, पर बचकर कैलाश धाम तक चला जाएगा। और जिसने कथा नहीं सुनी वो चूहे जैसा गया। तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे बूट
और सूट सब अलमारी में धरा की धरा रहे। इसलिए ये जो शिव पुराण होती है 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर में जितनी अच्छी अच्छी साड़ी है पहन लो। पहनो अच्छी पहनो ना। कई बार अलमारी खोलो तो साड़ी भी घड़ी बनी बनाई साड़ी नीचे गिरती है, क्योंकि साड़ी भी कहती है कब पहनेगी, पहनो। और अगर नहीं पहनोगे और बाद में मर गए तो ऊपर भी फिर यमराज से कहोगे यमराज वंश मोर। एक बार बाप भी छोड़ दे, यमराज पूछेगा क्यों, वो नीले कलर की नहीं पहनी थी एक बार फिर। यमराज के चल 40-50 साल की जिंदगी निकाल दी, 80 साल की जिंदगी निकाल दी, एक जोड़ कपड़ा में पूरा जीवन निकाल दिया। अच्छी साड़ी तेरे मायके वालों ने दी ने पेटी में धरती गई, रिश्तेदारों ने साड़ी दी ने पेटी में धरती गई, सब में फाल लगवाई, सब में पीको कराई, सबके नाप की चोली भी बनवाई और सब धर के रख दी और कि मुझे छोड़ दो। यमराज के रहने दे, अब तेरी 13वें में तेरा बटवा दूंगा, अब रखे ना। इसलिए जो समय अपना चल रहा है ना बहुत तुम कहो 2 रोटी तो मिल रही ना भोलेनाथ की कृपा से, अरे बोलो तो 2 रोटी मिल रही ना, अच्छे से अपना काम चल रहा है ना, तो समझ लो अपनी गुड जिंदगी चल रही है। अब इसमें क्यों रोना साहब, क्यों रोए। कोरोना जैसे समय से बाहर निकलकर आज अपन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं, ये उसी महाकाल की कृपा है, ये कालाधिपति की कृपा। क्यों रोए, इसलिए तारकासुर मैं मरूं ना, भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा और मरेगा निश्चित, वो तो हो ही नहीं सकता मरना। कोई कहे बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ोगे, तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, चाहे तुम हो चाहे हम हो। बुखार हमको भी आता है तो तुमको भी आता है, सिर हमारा दुखता है तो तुम्हारा भी दुखता है, बोलो सही बात है, पेट हमारा दुखे तो तुम्हारा भी दुखे। हम कोई अलग से टपके हुए हैं क्या कि हमारा सिर नहीं दुखेगा या हमारा पेट नहीं दुखेगा। ऐसा संसार में कहीं का महाराज हो जिसका कुछ नहीं दुखे तो उसको पकड़ के हमारे पास लिया। हम भी तो सोचे कि आखिर भगवान ने इसको कैसा पैदा करा कि उसका कहीं नहीं दुखे। संसार में सब जन्मे हो दुख आएगा, पृथ्वी पर जन्म लिया है परमात्मा भगवान राम को भी तकलीफ आई, भगवान कृष्ण को भी तकलीफ आई, पृथ्वी पर जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, पर रो कर जिंदगी मत निकालना, एकदम प्रसन्नता में निकालना, तो जिंदगी में दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहाँ चलेगा, होगा सब होगा। अब तारकासुर ने वर मांगा कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। शिव जी का मंगल विवाह हो गया था, षडानंद कार्तिकेय का जन्म होना था, शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था, गंगा जी की धार से 6 पुत्र हो गए थे, कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया, तब षडानंद कार्तिकेय हो गए। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर को मारा है, षडानंद कार्तिकेय बाबा से कहा कि जाओ और तारकासुर का संहार करो। पार्वती जी ने कहा कि तुम इसको मारना तो इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना कि इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शंकर बसा है। देखिए आप जब शंकर भगवान की आराधना ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, 2 साल से करवा रहे हैं, सावन की शिवरात्रि पर। आप लोगों ने करा, किस किस ने करा था, सबने करा, रखो। बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया कि नहीं दिया, दोनों हाथ उठाकर बोलना, दिया ना। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, फाइल मोटी हो, पर देता जरूर है।
एक बात अपने भीतर उतारो कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम शिवालय नहीं जा रहे हैं, हम अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने दादा से, अपने बाबा से दिल की बात कहने के लिए जा रहे हैं। और ये बाबेरी कृपा ही है जो आप और हम यहाँ बैठे हैं, ये उसी की करुणा। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा है। ठीक है, षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाना प्रारंभ करे, तारकासुर के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। ऐसा विकराल युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध, देव सेना भी आई, ढेर सेना साथ चलकर युद्ध क्रम प्रारंभ हुआ। पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे